इन्हीं मामलात पे नाज़रीन बातचीत भी करेंगे। मैं अपने आज के मेहमान का आपसे तारुफ करवा दूं। पाक तहरीक इंसाफ हुकूमत के सीनियर वजीर, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी जनाब असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। कल भारत में एक और मीटिंग होने जा रही है। भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल, जो उन्होंने एक प्लान बनाया है कि किस तरह से आलमी दुनिया की आंखों में उन्होंने धूल झोंकनी है। तो गोपकार अलायंस के जो 14 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कल दिल्ली बुलाया गया है। वहां ये मुलाकात होगी, कुछ बातचीत होगी कि स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की जाए। डीलिमिटेशंस की जो बातचीत चल रही है, बीजेपी की कोशिश जो लग रही है वो ये है कि जनाब इनसे अप्रूवल सब लोगों से ली जाए। महबूबा मुफ्ती भी ऑन बोर्ड आ चुकी हैं और दीगर पार्टीज भी, उनको कुछ रियायतें भी दी जा रही हैं। और सारा प्लान ये है कि या तो इलेक्शन करवा के आलमी दुनिया को बताया जाए कि जनाब हालात नॉर्मल हो गए हैं। कोशिश बीजेपी की है कि हिंदू चीफ मिनिस्टर वहां पे बिठा दिया जाए, और अगर वो पॉसिबल नहीं हो सकता तो अल्ताफ बुखारी जो कश्मीरी अपनी पार्टी के सरबराह उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। ये तमाम कोशिशें वहां पे हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान अभी भी कायम है कि जनाब अगस्त 5 का जो इकदाम किया था, आर्टिकल 370 की रेवोकेशन की थी इंडिया ने, उस पोजीशन पे वापस जाया जाए, या कि फिर इंडिया अगर स्टेटहुड जैसे कि आर्टिकल 371 में ए से लेके जे तक है, 371 के डाल के स्टेटहुड भी दे दे, तो क्या ये चीजें पाकिस्तान को काबिल कबूल होंगी, कश्मीरियों को काबिल कबूल होंगी? जो इंडिया ने अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन की हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, ये तमाम इकदाम उसको हुकूमत किस तरह से देख रही है? देखिए अरशद, सबसे अहम बात तो यह है कि क्या ये कश्मीरियों को काबिल कबूल होगी। पाकिस्तान जाहिर है इसके अंदर एक स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान का नुक्ते नज़र भी एक वजन रखता है, लेकिन सबसे मेरे ख्याल में जो अहम चीज़ है क्या कश्मीरियों को ये एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। अगर हम 5 अगस्त से पहले भी चले जाएं, अगर हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की पुरानी जो हैयत है उसके ऊपर भी चले जाएं, आपको पता है कि एक आज़ादी की तहरीक कश्मीर में चल रही है और दिहाइयों से चल रही है। कश्मीर की सियासी लीडरशिप को अगर आप देखें, अभी ये लोग जो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, इनमें से कई लोग वो हैं जो भारत की कश्मीर के ऊपर जो कब्जा है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे और उनको एक्सेप्टेबल था कि ये काबिल कबूल था कि भारत जो है वो कश्मीर के ऊपर अपना नाजायज कब्जा करके रखे जब तक कि उनको अपनी सियासत वहां पे करने की स्पेस और मौका मिल रहा था। लेकिन कश्मीर के अवाम इस बात को मुस्तरद कर चुके हैं और वो दहाइयों से मुस्तरद कर रहे हैं, और हर चंद साल के बाद ये तहरीक जो है वो जोर पकड़ती है, नए शहीदों का नाम आता है सामने, फिर माएँ जो हैं वो अपने बेटों की कफन उठा रही होती हैं और वो कफन जो है उसके ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा लपेटा जाता है और वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते हुए और नारे तकबीर के नारे लगते हुए उसको दफनाया जाता है। तो कश्मीर के अवाम को तो ये काबिल कबूल है ही नहीं, चाहे वो 5 अगस्त से पहले की उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हो या 5 अगस्त के बाद। जाहिर है 5 अगस्त के बाद उन्होंने एक मजीद स्टेप आगे लिया और अपने नाजायज कब्जे के ऊपर जो उन्होंने एक थोड़ा सा कैमोफ्लाज किया हुआ था वो कैमोफ्लाज भी खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर के ऊपर हमेशा के लिए कश्मीर के सवाल को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अरशद, जिस वक्त तक कश्मीर के अवाम को यह काबिल कबूल नहीं है, ये कर नहीं सकती भारत, और वो भारत को अब नजर आ रहा है। दूसरा, भारत के साथ ये हुआ कि भारत को एक जोम हो गया कि उसकी क्योंकि मईशत बहुत बड़ी हो गई है, वो एक बहुत बड़ी आलमी ताकत बन गया है, इसलिए वो जो भी करेगा दुनिया उनके लिए खामोश रहेगी। आपने देखा है पिछले 2 साल के अंदर जिस तरीके से भारत के ऊपर तनकीद दुनिया के अंदर पड़नी शुरू हुई है, जो शिद्दत पसंदी, जो जारियत भारत कर रहा है कश्मीर के अंदर खास तौर पे, लेकिन सिर्फ कश्मीर नहीं, उसके अलावा जो मुल्क के अंदर वहां पे उनकी माइनॉरिटीज हैं, जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो क्रिश्चियंस के साथ किया जा रहा है, जो सिखों के साथ किया जा रहा है, उसके ऊपर भारत के ऊपर ऐसी अब आलमी फजा बननी शुरू हुई है और ऐसी तनकीद होनी शुरू है जो हमने दहाइयों से नहीं देखी। बिल्कुल ठीक है मिनिस्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अजीत डोवल ने मुतअद्दिद दौरे किए हैं इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, और वहां पे जो इस वक्त प्लान चल रहा है अमित शाह, अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी का कि आलमी
दुनिया की आंखों में एक दफा फिर धूल झोंकी जाए कि ना देखें यहाँ तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी हो गया, हमने सीटें इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हिंदू मेजॉरिटी की जाए, वहाँ जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसकी हैसियत को चेंज किया जाए, डेमोग्राफिक्स को चेंज किया जाए और ये तमाम मामला जो हैं आलमी दुनिया को बताया जाए। देखें जी, ये तमाम चीज़ें अब नॉर्मल हो गई हैं। क्या भारत अपनी इस कार्रवाई में, कल की मीटिंग जो है जिसका मकसद भी यही है कि आलमी दुनिया को ये बताना, उसमें कामयाब हो सकेगा डिप्लोमेटिकली? लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना, जहां कश्मीर के अवाम खड़े हैं वो सारी दुनिया को नजर आ रहा है और ये इस वक्त 21वीं सदी है, यहाँ पे तो आवाज छुपती नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया देख रही है कश्मीर के अवाम क्या कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की एक खास जिम्मेदारी है, खास हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है और वो ये कश्मीरियों की आवाज, हमारी आवाज नहीं, कश्मीरियों की आवाज जो है वो सारी दुनिया तक पहुंचाना। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में जिस तरीके से वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर का ये केस लड़ा है और जिस तरीके से कश्मीर के लिए आवाज उठाई है और भारत की हुकूमत के ऊपर से नरेंद्र मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत का चेहरा अयां किया है, दुनिया को उनकी हकीकत दिखाई है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मौसर काम किया नहीं गया हमारे पिछले चंद दहाइयों के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से कश्मीर के साथ पहले पाकिस्तानी खड़े रहे, इसी तरीके से पाकिस्तान आज भी खड़ा रहेगा। और ये भारत जो दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ये पहले भी नाकाम हुए और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी नाकाम होंगे।